हेलो फेलो डेवलपर्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम बहुत ही अच्छे से एक सिंपल सा बुक एनिमेशन बना सकते हैं जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हम एकदम से रियलिस्टिक एनिमेशन बनाने वाले हैं जो कि आपकी वेबसाइट में बहुत ही अच्छा दिखेगा और ये स्मूथ सा एनिमेशन आपकी वेबसाइट को और अच्छा भी बना देगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा HTML लिख लिया है। यहाँ पे मेरे पास मैंने अपनी CSS लिंक कर ली है और जावास्क्रिप्ट का भी मैंने यहाँ पे फाइल का लिंक डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक सा HTML में अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन लिख लिया है, कुछ वीडियोस का डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। तो ये मेरे बुक के पेजेस बनने वाले हैं। तो अभी इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। इफ़ यू सी, मैंने ये जो इमोजीज यूज़ किए हुए हैं वो यहाँ पे मैंने एज इट इज़ टाइप किए हुए हैं। और इसके साथ साथ मैंने कुछ बेसिक सी CSS भी लिखी हुई है जिसमें बॉडी पे डिस्प्ले फ्लैग्स, चेस्ट डायरेक्शन कॉलम्स और सेंटर और हाइट 100 VH, ओवरफ्लो हिडन और बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। स्क्रिप्ट अभी मैं खाली लिखी हुई है, अभी कुछ नहीं है। और अभी हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपना एक कंटेनर बना के। तो हम बनाते हैं div डॉट कंटेनर। तो इस कंटेनर के अंदर हमारा पूरा बुक रेंडर होने वाला है। तो इसको हम बुक कंटेनर भी बोल सकते हैं, व्हाटएवर। तो इसके अंदर हम अपने पेजेस बनाएंगे। तो सबसे पहला पेज हमारा कवर होता है। तो लेट्स से div डॉट कवर, यानी कि इसको कवर क्लास मिलेगी और इसको हम पेज क्लास भी देंगे क्योंकि कवर भी पेज ही होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट वो अनटर्न्ड रहेगा, मतलब कि वो जो पेज है वो टर्न नहीं हुआ है, तो इसको हम अनटर्न्ड क्लास भी दे देंगे। कूल। अब इसके अंदर हमें दो फेसेस बनाने होंगे क्योंकि हमारा जो कवर होता है, सो लेट्स से यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। ये बैक साइड पे आप देख रहे हो इमेज है और फ्रंट साइड पे इस पेज की टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ऐसे हमें दो साइड बनानी पड़ेगी हर पेज की, ताकि हमें दो अलग अलग साइड मिलें। तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, div डॉट फ्रंट और एक बना लेता हूँ div डॉट बैक। ये हमारा div डॉट फ्रंट है और ये हमारा div डॉट बैक है। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे कि div डॉट जो हमारा पहला कवर वाला है वहाँ पे हमें बैक साइड में कुछ खास नहीं चाहिए, तो मैं बैक साइड को ऐसे खाली छोड़ दूँगा। फिर फ्रंट साइड पे हमें थोड़ा कंटेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे अपना कंटेंट लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डाल दूँगा h2 डॉट टाइटल और एल से मेन टाइटल, बिकॉज ये पूरी बुक का मेन टाइटल है। और इसके अंदर हम डाल देंगे माई बुक, जो कि मैंने वहाँ डाला हुआ है। और फिर यहाँ पे हम अपने चैनल की इमेज डाल देंगे। इमेज अभी थोड़ी देर बाद डाल देते हैं, पहले थोड़ा टेक्स्ट वाला काम पहले कर लेते हैं। इमेजेस में थोड़ा स्टाइलिंग करना पड़ता है वरना वो बहुत अजीब दिखते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना टाइटल डाल दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्पैन टैग बना लेते हैं, स्पैन, और इसको बोल देते हैं ऑथर डेटा, बिकॉज यहाँ पे ऑथर का नाम आता है, ऑथर डेटा। और यहाँ पे हम ऑथर का नाम डाल देते हैं। कूल। तो हमारा कवर पेज बनके तैयार हो गया। तो ऐसे ही हमें अब अपना नॉर्मल पेजेस बनाने होंगे। सो लेट्स कॉपी पेज। तो ये कवर नहीं है लेकिन ये पेज है और अनटर्न्ड है। इसमें भी एक फ्रंट साइड और बैक साइड रहेगा, तो हमें उस हिसाब से इसका लिखना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ और हम क्या करते हैं, एक कंटेंट डिव बना लेते हैं जिसमें हम फ्रंट कंटेंट और बैक कंटेंट रख लेंगे। फ्रंट कंटेंट के अंदर मैं ये पी टैग डालने वाला हूँ जो मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन है। तो ये थोड़ा ठीक दिखेगा।
और बैक साइड में हम अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो पहला साइड है इसमें हमारा मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन पीछे की साइड में जो ये कार्ड 3-in-1 कार्ड वाला वीडियो था, जो आपको अगर आपको देखना है कि कैसे काम कर रहा है तो अभी आपको आई आइकॉन में दिख रहा होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो का इमेज है, तो इस वीडियो के इमेज के लिए हम यहाँ पे बैक कंटेंट बनाएंगे। और बैक कंटेंट के अंदर हम अपनी इमेज बना देंगे। अभी इमेज में नहीं डाल रहा हूँ, अभी के लिए यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं, टू डू ऐड इमेज। तो ऐसे ही हमें 3-4 पेजेस बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं, ये पहला पेज है, फिर हमारा दूसरा पेज है, फिर हमारा तीसरा पेज है, फिर हमारा चौथा पेज है, 5वां पेज आ चुका है। तो मैं इन सब पेजेस को एक एक आईडी दे देता हूँ। आईडी इज इक्वल्स टू पेज 1, id is equals to page 2, id is equals to page 3, and last but not the least, id is equals to page 4. now page 5 will again be cover। तो जो कवर है उसको हम कवर क्लास देंगे, पेज अनटर्न्ड। और इसको हम एक एक्स्ट्रा क्लास भी दे सकते हैं क्योंकि पीछे का कवर है, तो हम इसको बैक कवर भी बोल सकते हैं, बैक कवर। और इसके अंदर कुछ ऐसा रहने वाला नहीं है, तो हम यहाँ से इसको फ्रंट कंटेंट और इसका बैक कंटेंट रिमूव कर सकते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन हैं इनको इंडिविजुअली अपने पेजेस के अंदर डाल देते हैं। तो पहला वाला था ये, तो दूसरा वाला है ये, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पेज 3 और पेज 4। तो अभी देख लेते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है। हमारा HTML स्ट्रक्चर अब तैयार हो चुका है और अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम अपना स्टाइल्स में आ जाते हैं और अपनी चीज़ों को स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं अभी और लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कंटेनर को स्टाइल करते हैं। कंटेनर जो हमारा मेन कंटेनर था, बुक कंटेनर बेसिकली, सबसे पहले उसको बोलते हैं उसकी पोजीशन रिलेटिव, बिकॉज काफ़ी कुछ एब्सोल्यूट पोजीशन बनने वाला है, तो उसको पोजीशन करने के लिए इसका पोजीशन रिलेटिव करते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि इसका बॉक्स साइजिंग भी बॉर्डर बॉक्स करते हैं, ताकि अच्छे से हमारा जो बॉक्स साइजिंग हो बॉर्डर बॉक्स हो जाए। और इसको विड्थ दे देते हैं, लेट्स से 350 पिक्सल्स का। तो हमारा पेज का जो विड्थ है वो 350 पिक्सल्स का रख लेते हैं। आप अपने हिसाब से इस नंबर को डिसाइड कर सकते हैं, जिस तरीके जो नंबर आपको अच्छा लगे। दिस विल बी द विड्थ ऑफ योर पेज ऑफ द बुक। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं कि इसको, बाकी अभी कुछ नहीं करेंगे, इतना ठीक ही है अभी। अब हम क्या करते हैं कि अपने पेज को स्टाइल करते हैं। तो पेज को स्टाइल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं, जो हमने अभी ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है फ़ॉन्ट फैमिली। ये गूगल से मैंने फ़ॉन्ट लिया हुआ है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। बुक लेटर 911 और इसके फॉल बैक फ़ॉन्ट में हम सेरिफ रख लेते हैं। तो अगर ये फ़ॉन्ट फॉर सम रीजंस लोड नहीं हो पाता है तो ये फ़ॉन्ट फॉल बैक में रहेगा। कूल। इसका फ़ॉन्ट वेट इफ़ यू वांट टू गिव
बाय डिफ़ॉल्ट भी 400 ही रहता है, तो ये ठीक है। और इसका विड्थ जो हमारा पेज रहेगा वो हमारे कवर से थोड़ा सा छोटा रहने वाला है, तो हम बोलेंगे विड्थ 290 पिक्सल्स और हाइट 430 पिक्सल्स। आप आराम से इन नंबर्स के साथ खेल सकते हैं, आप जो चाहें वो नंबर लिख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप रखें। और इसका पोजीशन हम करते हैं एब्सोल्यूट, ताकि एक के ऊपर एक स्टैक हो जाए। तो अभी आप देख रहे हो सारे पेजेस एक के ऊपर एक स्टैक हो गए हैं, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट है, कंटेनर का पोजीशन रिलेटिव था। इट्स गुड, ठीक है। अब हम इसको बोलेंगे कि इसमें थोड़ा सा पैडिंग भी ऐड कर लेते हैं, लेट्स से 30 पिक्सल्स। और इसको हम इसका कर्सर भी पॉइंटर कर देंगे, क्योंकि हमारा पेज जो है वो क्लिकेबल रहेगा, ठीक है। अब आप याद रखिए कि पेज हमारा जो कवर है वो भी एक तरीके से पेज ही है। सो अब जो हम अपना कवर है उसको स्टाइल करते हैं। सो कवर हमारा जो है उसमें सबसे पहले हम उसका मार्जिन जो है उसको हटा देते हैं। मार्जिन तो इस पर कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम इसका विड्थ जो है वो 300 पिक्सल्स रख देते हैं, जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है उसके आसपास से का ही। और हमारा जो हाइट है वो हम रख देते हैं 450 पिक्सल्स, जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है उससे थोड़ा बड़ा। तो बेसिकली ताकि कवर थोड़ा बड़ा दिखे, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो कवर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसका डायमेंशन थोड़ा बड़ा रखा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस कवर के लिए अभी उतना ही काफ़ी है। तो अभी हम कवर के फ्रंट बैक को स्टाइल करेंगे, या पहले हम पेज के मतलब जो जेनरिक फ्रंट एंड बैक है उनको स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट बैक, कूल। तो अभी फ्रंट एंड बैक को स्टाइल करने से पहले एक काम और कर लेते हैं कि हमारा जो ये काफ़ी नीचे आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि बैक कवर को, जो हमारा बैक कवर है, let's check what's the spelling or what type of it, कैमल केसिंग ही है। बैक कवर को बोलते हैं पोजीशन रिलेटिव। तो अभी वो रिलेटिव पोजीशन ले लिया, तो उसको सेंटर में आ गया सब कुछ, ओके। क्योंकि अभी कंटेनर को हाइट मिल गया है। फ्रंट एंड बैक को अब थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। सो फ्रंट एंड बैक में हम कॉमन स्टाइल्स क्या क्या लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसका पोजीशन भी एब्सोल्यूट करेंगे, जो हमारा फ्रंट और बैक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका विड्थ 100% कर देते हैं और हाइट भी 100% कर देते हैं, ठीक है। और इसका पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल्स और टॉप 0, क्योंकि हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन है अभी, और लेफ्ट भी 0, ठीक है। बॉक्स साइजिंग भी हम इसको बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, कूल। अभी हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा फ्रंट और बैक है ये हमारा टर्न करेगा, पेज की तरह टर्न करेगा, तो उस हिसाब से हमें इसका स्टाइलिंग अभी करना होगा। तो अभी हम इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स से डिस्क, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी हम खाली फ्रंट को स्टाइल करते हैं। फ्रंट का जी इंडेक्स करते हैं 1 और बैक का जी इंडेक्स करते हैं 0, ताकि बैक हमेशा फ्रंट के पीछे रहे, ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा कि हमारे जो कंटेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा अच्छे से, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि उनको जी इंडेक्स सबका सेट करते हैं। तो कवर का और हमारे पेजेस का, पेज 1
हमारा जो बैक कवर है, इन सब का जी इंडेक्स सेट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। बैक कवर को हमारे 5 पेजेस होंगे इंक्लूडिंग हमारा ये कवर्स। तो हम क्या करेंगे कि 5 से अपना जी इंडेक्स स्टार्ट करते हैं। तो जी इंडेक्स इज 5। देन हम ये ले लेते हैं पेज नंबर 4, जी इंडेक्स 6, और ऐसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में पेज नंबर 3 के लिए हम 7, 2 के लिए 8, 1 के लिए 9 और कवर के लिए 10। सभी आप देखोगे सब कुछ स्टैक ऑर्डर में आ चुका है और हमारा जो कवर है वो ऊपर आ गया। कूल। तो अभी आप देखोगे कि अगर मैं इस चीज़ को हटा दूं तो बहुत ही मैसी हो जाएगा, कवर बैक जो है वो फ्रंट के ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए हमें ये स्टाइल भी चाहिए। ओके, क्योंकि ये स्टैकिंग है और उसके अंदर इस तरीके से स्टैक हो रहा है। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो कवर है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से स्टाइल करने वाले हैं। तो डॉट कवर, सो कवर को हम ऑलरेडी सही से स्टाइल कर चुके हैं। हम करते हैं कि कवर के अंदर जो फ्रंट और बैक है, फ्रंट और कवर के अंदर जो बैक है, उनको हम स्टाइल करते हैं, उनका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं #028DAF। ठीक है, और इसका हम करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और हमारा जस्टिफाई कंटेंट। तो अभी मुझे क्या करना है कि ये ऊपर आए और नीचे आए, तो स्पेस बिटवीन और हमारा अलाइन आइटम्स सेंटर। नाइस, ये अच्छे से सेंटर हो गया। इसका कलर भी हम दे सकते हैं, कलर वाइट। अभी ठीक लग रहा है। और हमें क्या करना है, हम थोड़ा सा इसमें लेटर स्पेसिंग भी दे सकते हैं। सो लेटर स्पेसिंग लेट्स से 4 पिक्सल। तो अभी ये इस तरीके से दिख रहा है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अपनी लोगो इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास मैंने अपनी इमेजेस अपने ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर देता हूँ। इमेज डॉट लोगो इमेज /logo डॉट png और अल्टरनेट टेक्स्ट में लोगो बाइट कल्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोगो को स्टाइल करते हैं। लोगो का हम विड्थ रखते हैं 50% और इसका बॉर्डर रेडियस भी रखते हैं 50%। ठीक है, अच्छा दिख रहा है। अभी इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप आउटलाइन ऐड कर सकते हो या फिर बॉर्डर ही ऐड कर सकते हो। बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड 015E75। ये कलर्स जो है मैंने पहले से ही डिसाइड किए हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये सही लग रहा है। अभी हम लोग को क्या करना है कि जो हमारा फ्रंट और बैक है वो भी ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर ही लिया है। अभी हमें थोड़ा सा फंक्शनैलिटी बनाना होगा इसका, लेकिन उससे पहले हम अपना थोड़ा सा ये जो बॉर्डर रेडियस है उसको थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत शार्प एजेस आ रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हो। तो
सो फ्रंट और बैक को हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे, जो हम देंगे 10 पिक्सल्स। तो अभी आप देखोगे कि चारों तरफ से बॉर्डर रेडियस आ चुका है, लेकिन हमें इन दो तरफ से बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए, क्योंकि इधर से हमारा बुक का जो कॉर्नर है वो होगा। तो हम क्या करेंगे कि शुरू का यानी कि ये वाला कॉर्नर 0 पिक्सल्स ही रखते हैं, लेकिन ये जो हमारा टॉप राइट वाला है इसको 10 पिक्सल्स करते हैं। फिर हमारा जो बॉटम वाला है उसको भी 10 पिक्सल्स करते हैं, और जो बॉटम लेफ़्ट वाला है उसको 0 पिक्सल्स करते हैं। तो अभी आप देख रहे होगे कि ये पूरा अभी बुक जैसा लुक आने लग गया है। जस्ट अभी हम इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये टर्न नहीं हो रहा है। ओके कूल, कोई बात नहीं, अभी टर्न हो जाएगा। तो अभी हमें इसका टर्निंग का फंक्शनैलिटी स्टार्ट करना है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसमें बैक इमेजेस भी ऐड कर लेते हैं उससे पहले। सो पहली वाले के लिए हमें इमेज चाहिए, इमेज को इमेज क्लास ही दे देता हूँ, और src में लिख लेते हैं image/1.png। तो इसीलिए मैं पहले इमेजेस ऐड नहीं कर रहा था, आप देख रहे हो उसको स्टाइलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे image2.png, आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट ज़रूर डालें। image3.png, और लास्ट पेज पे हमें कोई इमेज चाहिए ही नहीं, क्योंकि लास्ट पेज पे तो कोई इमेज होगा ही नहीं। सो जस्ट रिमूव दिस। और जो हमारा इमेज है उसको हम बोलेंगे विड्थ 100%, ताकि वो ऐसे बाहर ना जाए। ठीक है, इतना ही स्टाइलिंग चाहिए था इमेज के लिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि उसको क्लिक करने पे हमारा पेज जो है वो टर्न हो। तो हम आते हैं जावास्क्रिप्ट में और कुछ क्वेरी सेलेक्टर लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें अपने पेज चाहिए, जितने भी हमारे पास पेज हैं। तो हम क्या करते हैं, पेजेस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो ये जितने भी सेलेक्टर होंगे उन सबको रिटर्न कर देगा डॉट पेज। तो अभी आप देख रहे होगे कि कवर पे भी हमने पेज करके क्लास लगाई थी। सब पे पेज क्लास है, मतलब हमारा कवर और पेजेस और बैक कवर सबका पेज क्लास है। तो सब सारे पेजेस मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे इंक्लूडिंग कवर्स। तो अभी मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊँगा, पेजेस डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे मुझे हर एक पेज पे आइटरेट करना है। तो अभी क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे हर एक पेज आ जाएगा। मुझे हर एक पेज का फ्रंट और बैक एलिमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा फ्रंट एंड बैक्स। तो मैं क्या करूँगा, हर पेज में भी एक क्वेरी सेलेक्टर चलाऊँगा, पेज डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और मैं इसको पास करूँगा या तो मुझे या फ्रंट दो या फिर मुझे बैक दो। तो अभी इसके पास ये सारे पेजेस हैं। यहाँ पे जो ये लिस्ट आई है अभी हमारे पास पेजेस वाली, इसमें हमारे सारे पेजेस हैं, ऑल पेजेस। और जो ये हमारी जब हम इस पे लूप चलाएंगे तो वो बोलेगा हर पेज को फ्रंट और बैक दो। ओके कूल, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट लाइक। अब मैं क्या करूँगा कि फ्रंट और बैक्स पे वापस से लूप करूँगा और उस पर लिसनर लगाऊँगा, फ्रंट एंड बैक्स डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे मुझे हर एक फ्रंट एंड बैक मिलेगा। अभी मैं फ्रंट एंड बैक पे लिसनर लगाऊंगा। तो सबसे पहले लिसनर का कोड लिख लेते हैं, फंक्शन टर्न पेज, और इसको एक टारगेट एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। तो अब क्या हुआ कि अगर उस पर कोई जो भी, मैं यहाँ पे एक टर्न लिख लेता हूँ, टर्न
तो अब क्या होगा कि अगर टारगेट पे टर्न क्लास लगी हुई होगी तो निकल जाएगी अगर ये फंक्शन कॉल होता है, और अगर नहीं लगी होगी और ये फंक्शन कॉल होता है तो ऐड हो जाएगी। तो लेट्स से अगर पेज अभी टर्न कंडीशन में है तो उस पे से टर्न कंडीशन हट जाएगी, और अगर उस पे टर्न कंडीशन लगी हुई है तो वो हट जाएगी। नॉट श्योर मैंने एकदम से बेसिकली वाइस वर्सा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अनटर्न के लिए भी सेम चीज़ करूँगा। तो अगर पेज अनटर्न है तो अनटर्न वाली क्लास हट जाएगी, अगर नहीं है तो लग जाएगी। ठीक है, ये हमारा लिसनर है। इसको कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एंड बैक, ध्यान रखिए एस नहीं है यहाँ पे, डॉट ऐड इवेंट लिसनर। आप वेरिएबल नेमिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। क्लिक, तो मुझे क्लिक लिसन करना है और क्लिक पे एक एक्शन परफॉर्म करना है जो कि मेरा वो फंक्शन है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे एक एरो फंक्शन और इसको बोलूँगा टर्न पेज, और इसके अंदर मैं पेज को पास कर दूँगा। पेज को पास करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी ये टर्न क्लास और अनटर्न क्लास का फंक्शनैलिटी कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। सो हम वो भी अभी CSS लिख लेते हैं कि क्या क्या होगा। लेकिन अगर आप देखो तो डॉम में अभी चेंजेस दिखने स्टार्ट हो गए होंगे। सो जैसे ये हमारा अभी आप देख रहे हो मैंने क्लिक किया तो टर्न पे पहुंच गया, मैं वापस से क्लिक करूँगा तो अनटर्न हो जाएगा, टर्न अनटर्न। तो ऐसे वो टॉगल कर रहा है, लेकिन अभी उस टर्न क्लास का कोई फंक्शनैलिटी नहीं दिखा हुआ है। तो अभी उस टर्न क्लास का फंक्शनैलिटी लिखते हैं। सो लिखते हैं टर्न, और टर्न के अंदर जो भी फ्रंट है या फिर टर्न के अंदर जो भी बैक है उसका क्या होगा। तो उसका क्या होना है कि उसको सबसे पहले हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म रोटेट y, और कितना रोटेट करना है, -180 डिग्रीज। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कुछ होता है कि नहीं होता है। तो आप देख रहे हो कि एकदम से थोड़ा अजीब सा हो गया है। तो ये हमारा सेंटर ओरिजिन से टर्न हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारा फ्रंट और बैक है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, और इसको बोलते हैं सेंटर लेफ्ट। तो अभी आप देखोगे ये सेंटर लेफ्ट से अभी हो गया। ठीक है, अभी आप देख रहे होगे कि ये थोड़ा सा साइड में चला गया। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा कंटेनर है उसको बोलते हैं भाई ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x, और ट्रांसलेट x कितना बोलें इसको, तो बोलते हैं 50%। हाँ, अभी देखो आप वो सेंटर में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको वापस से क्लिक करूँगा तो ये ऐसे हो रहा है, बट बहुत हार्श है, कोई बात नहीं। अभी हम क्या करने वाले हैं कि इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाते हैं। तो हमारा फ्रंट और बैक जो है इसमें बोलते हैं ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 2 सेकेंड लीनियर। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अगर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी कुछ चेंज होती है तो हमें 2 सेकेंड का एनिमेशन लगाना है। मतलब उसमें थोड़ा ट्रांजिशन होना चाहिए और लीनियर वे में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पहले थोड़ा ऐसा जल्दी हो गया फिर धीरे फिर जल्दी, मतलब एक तरीके से लीनियर फॉर्म ऑफ एनिमेशन चाहिए। तो अभी आप देखोगे कि एकदम से लीनियर फॉर्म उसका जा रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा आप देखोगे बहुत अजीब सा, ये मतलब एक बुक जैसा एनिमेशन तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन वो पेज जो है वो ऊपर 3D में नहीं होके आ रहा है। तो 3D बनाने के लिए आपने पहले भी वीडियोस में देखा है कि हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसको पर्सपेक्टिव दे देते हैं हमारी 2000 पिक्सल्स। सो अभी आप देखोगे कि एकदम मस्त एनिमेशन हो रहा है, नाइस। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा पेज है इसको भी थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स।
बिकॉज़ वो एकदम ऊपर चिपक रहा है। और हमारा जो कवर है उसको मार्जिन हटा देते हैं, उसका मार्जिन टॉप 0। तो अभी आप देखोगे कि वो एकदम से यहाँ पे आ गया है। ओके, तो अभी हमें क्या करना होगा कि वापस से, अभी आप देख रहे होगे कि जो बैक है वो भी विजिबल हो रहा है, मतलब बैक पे भी हमारा फ्रंट ही दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो फ्रंट है ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, उसका बैक फेस विजिबिलिटी, बैक फेस विजिबिलिटी कर देते हैं हिडन। तो अभी क्या होगा कि हमारा जो कार्ड के पीछे का जो, अगर हमारा डिप जो है वो उल्टा हो जाता है तो उसके पीछे जो कंटेंट्स है वो नहीं दिखेंगे। ठीक है, आगे से वो कंटेंट्स दिखेंगे लेकिन बैक फेस विजिबिलिटी उसका हिडन हो गया, तो उसके पीछे जो पीछे से वो ट्रांसपेरेंट, मतलब जो उसमें कंटेंट है वो पीछे से नहीं दिखेगा। ठीक है, और हमारा जो बैक वाला कंटेनर है वो उस पर प्रेसिडेंस ले लेगा। कूल। लेकिन अभी आप देखोगे कि सिर्फ मैं एक ही पेज टर्न कर पा रहा हूँ और दूसरा पेज टर्न नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं कि जी इंडेक्स यहाँ से भी सेट करते हैं कि जो हमारा जब हम पेज टर्न कर रहे हैं तो हमें जी इंडेक्स चेंज करने हैं, क्योंकि अभी भी हमारा यहाँ पे टॉप पे ये वाला पेज है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें ट्रैक रखना पड़ेगा कि अभी हम कौन से पेज पे हैं और कितने टोटल पेजेस हैं हमारे इस बुक के अंदर। तो हमें एक सिंपल सा यहाँ पे लिख लेते हैं एक वेरिएबल कर पेज, मीन्स कर करंट पेज, और उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं हम 0 से, और एक इसको कांस्टेंट नहीं रखते हैं, इसको रखते हैं लेट, और जो हमारा टोटल पेज होगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट टोटल पेजेस। तो हमारे 6 पेजेस हैं। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे कि अगर हमारे टारगेट पे क्लास लगा हुआ है कंटेन्स टर्न्ड, तो क्या करना है, और अगर नहीं लगा हुआ है तो क्या करना है। बेसिकली हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि वो पेज इधर वाला है कि इधर वाला है, मतलब हम प्रीवियस पेज पे जा रहे हैं कि नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। तो अगर टर्न क्लास लगा हुआ है और उस पर क्लिक हुआ है तो मतलब हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि वो टर्न क्लास लगा हुआ है मतलब इधर किसी ने क्लिक किया है। जब वो पेज इस वाली कंडीशन में, तब किसी ने उसके ऊपर क्लिक किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्न के अंदर लिख लेते हैं, इसमें हम जी इंडेक्स सेट करने वाले हैं। तो जी इंडेक्स सेट करने के सबसे पहले एक फंक्शन उसके ऊपर लिख लेते हैं कि सेट जी इंडेक्स, सेट जी इंडेक्स, और ये हमारा 2 वैल्यू लेगा, एक तो टारगेट और एक जी इंडेक्स। अब हमें एकदम से सेट नहीं कर देना है जी इंडेक्स, मैं आपको बताता हूँ क्यों। सो लेट्स से अभी मैं सेट करके दिखा देता हूँ आपको। जी इंडेक्स टारगेट डॉट स्टाइल डॉट जी इंडेक्स इक्वल्स टू जी इंडेक्स। तो अभी एक आपको मैं दिखाने वाला कि क्यों नहीं करना है। सेट जी इंडेक्स फंक्शन को मैं यहाँ से कॉल कर देता हूँ और इसको बोलता हूँ टारगेट, और इसको बोलता हूँ, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ, टोटल पेज मल्टीप्लाइड बाय 2 और नेगेटिव ऑफ करंट पेज, जो हमारा कर पेज है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सिंपल है, सेट जी इंडेक्स टारगेट कर पेज प्लस प्लस। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा समझाना, आप खुद थोड़ा ट्राई करें समझने का कि कैसे काम कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता क्या है कि हमें जो जी इंडेक्स है वो मेंटेन करना है अपनी बुक का, तो उसके लिए हम इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे ये फार्मूला काम कर रहा है। ठीक है, बट मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं डायरेक्टली जी इंडेक्स यहाँ पे जो ऐसे ही टारगेट को सेट कर दे रहा हूँ वो क्यों नहीं करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा, आप देख रहे हो कितना अजीब सा दिख रहा है कि वो जी इंडेक्स पहले ही सेट हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेट टाइम आउट के अंदर डालना होगा।
तो क्या करेंगे, हम इसको सेट टाइम आउट के अंदर डालते हैं ताकि जब हमारा पेज टर्न हो रहा हो और वो बीच में हो एनिमेशन, तब उसका जी इंडेक्स चेंज हो। तो लेट से यहाँ पे ही चेंज नहीं हो, जब वो बीच में आ जाए तब उसका जी इंडेक्स चेंज हो जाए। ठीक है, तो हमारा 2 सेकेंड्स का एनिमेशन था, तो हम 1 सेकेंड पे जी इंडेक्स चेंज करवा देंगे। नाइस। सो अभी आप देखोगे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो जी इंडेक्स चेंज हो गया और अब मैं सारे पेजेस को टर्न कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, अच्छा दिख रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा ये बैक फेस में थोड़ा सा फिक्स करते हैं कि आप देख रहे हो ये इमेज इन्वर्टेड आ रहा है और थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो बैक कंटेंट था, इफ़ यू रिमेंबर, डॉट बैक, यहाँ पे नहीं लिखना है, जो हमारा बैक कंटेंट है, डॉट बैक कंटेंट है, उसको हम वापस से ट्रांसफॉर्म दे देंगे, क्योंकि वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो रोटेट हो चुका है, तो उसको वापस से हम उल्टा रोटेट कर देंगे, उसको निगेट कर देंगे बेसिकली। तो हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म रोटेट बाय -180 डिग्रीज। तभी आप देखोगे अभी वो इमेज सही हो गया। अभी इसको थोड़ा सेंटर में भी लेके आते हैं, तो डिस्प्ले करते हैं फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट करते हैं सेंटर और अलाइन आइटम करते हैं सेंटर। और आप इसकी जगह प्लेस कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। ओके, लेकिन ये नहीं हुआ है क्योंकि इसका हाइट नहीं है, तो इसका हाइट भी बोलते हैं 100%। सो अभी ये सेंटर में आ चुका है, अभी ये सब कुछ सही दिख रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि इसका जो बुक का एनिमेशन है वो थोड़ा सा स्टार्टिंग के टाइम पे फिक्स करना है। तो अभी आप देख रहे होगे कि अभी बुक पूरा कोने में आ रहा है, हमें स्टार्टिंग में सेंटर में दिखाना और फिर जैसे कोई बुक ओपन करे तो वो अपने आप स्लाइड हो जाए। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमने ये 50% ऐड किया था, जिसकी वजह से थोड़ा शिफ्ट हो गया है। तो इसको मैं हटा दूँ तो ये सही पे आएगा, लेकिन जब मैं बुक ओपन करूँगा तो वापस से ये ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए भी थोड़ा सा CSS लिख लेते हैं जो कि उस पर एनिमेशन ऐड करेगा। सो इनिशियली हम कंटेनर पे ये नहीं ही रखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको कर देते हैं 0%। ठीक है, और इसको बोल देते हैं, इसको भी क्योंकि ये भी एनिमेशन के साथ आने वाला है, तो इसको भी बोलेंगे ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, और इसको बोल देते हैं 2 सेकेंड्स लीनियर। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना एक और CSS लिखते हैं कंटेनर। सो अभी हम क्या लिखेंगे, हैज़ कंटेनर जिसके अंदर है टर्न्ड क्लास। समझ रहे हो अब मेरी बात, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर जो कंटेनर है उसके अंदर कोई भी पेज टर्न्ड है, अगर कोई भी पेज टर्न्ड है, मतलब अगर कंटेनर के अंदर कोई भी टर्न्ड क्लास है, तो क्या करना है, हमें कर देना है ट्रांसफॉर्म और अपना ट्रांसलेट एक्स 50%। तो अभी आप देखोगे कि ये एकदम स्मूथ एनिमेशन आने लग गया है और वापस, तो CSS उसको खुद से हैंडल कर ले रहा है। अभी क्या एक चीज़ और बचा हुआ है कि अगर आप देखोगे कि ये जो हमारा लास्ट पेज है, जब ये भी चला जाएगा तो वो वैसा ही रह जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और CSS लिखते हैं, तो कंटेनर विच हैज़ टर्न्ड क्लास, ठीक है, जैसा हमने पहले लिखा है, जिसके अंदर टर्न क्लास हो, बट हमें यहाँ पे एक चीज़ और, एक कंडीशन और लगानी है कि उसके अंदर, यानी कि उसका नॉट, मतलब वो जो अभी रिटर्न हुआ है कंटेनर, उसके अंदर अनटर्न्ड क्लास कोई ना हो। ठीक है, समझ रहे हो आप, कंटेनर हैज़ अनटर्न्ड। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है कि कंटेनर जिसके अंदर सिर्फ टर्न्ड क्लास हो, मतलब कि ये वाली कंडीशन,
कंटेनर विच हैज़ टर्न्ड बट नॉट कंटेन्स अनटर्न। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ट्रांसलेट एक्स 100%। ठीक है, अब ये दिख रहा है, तो अभी आप देखोगे कि ये भी हैंडल हो गया सिनेरियो। और इसके आप थोड़ा सा और कस्टम स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बना देता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डिस्क्रिप्शन था उसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, डॉट डिस्क्रिप्शन। उसको स्टाइल करने के लिए क्या बोलेंगे हम, क्योंकि हमें इसका फर्स्ट लेटर ही स्टाइल करना है, तो इसको एक सूडो लेते हैं फर्स्ट लेटर, और उसका बोलते हैं फॉन्ट साइज 2rem, नथिंग चेंज। अभी हम देखते हैं कि क्या दिक्कत है। डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी है, डिस्क्रिप्शन 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 डिस्क्रिप्शन। सो अभी देखो उसका लेटर जो है वो थोड़ा सा अभी बड़ा दिखाई दे रहा है। आप उसको कलर भी उसका चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो उसका आप कलर या जो भी स्टाइल आप उसको चेंज करना चाहें तो उसका कलर वगैरह चेंज कर ही सकते हैं। तो इसको मैं कलर दे देता हूँ ये, ठीक है। जो हमारा बुक का कवर था वही दे देते हैं, वही ठीक लग रहा है। और क्या करना है हमको, अभी ये सब कुछ सही दिख रहा है, सब कुछ सही दिख रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, उसको बुक को जो हमारा ये पेज है उसको टाइटल भी दे देते हैं, वरना समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन से पहले यहाँ पे एक h2 भी लिख लेते हैं, h2 डॉट टाइटल, और इसके अंदर लिख लेते हैं जैसे बाइक कल्ट। और ये हमारा 3-in-1 वीडियो, 3-in-1 कार्ड। तो इसमें मैंने सिखाया था कि कैसे हम ये 3 तरीके के स्टाइल्स ऑफ कार्ड्स, यूआई कार्ड्स बना सकते हैं। बहुत इजी तरीके से सिखाया, आप देख सकते हैं वीडियो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी हम दूसरे वाले को देते हैं, दूसरा वाला हमारा ये वाला होगा। तो ये हमारा 3D कार्ड, ये भी हमने बहुत अच्छे से बनाना सीखा था, बहुत इजी तरीके से। आप देख पा रहे थे कि कैसे एकदम 3D हमारा लुक आता है 3D कार्ड। और लास्ट वाला जो था हमारा, उसमें हम लोगों ने एक एनिमेटेड कार्ड बनाना सीखा था। एनिमेटेड कार्ड बहुत ही अच्छा दिखता है वो भी। डिस्क्रिप्शन में ये तीनों वीडियो के लिंक है, प्लीज़ चेक करें, और आई आइकन भी आपको दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है। अभी हमें इसको भी थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब देख रहे हो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। तो इसको करते हैं डॉट टाइटल। अब जो h3 टैग है वो खुद से कुछ मार्जिन लेके आ रहा है, तो उस मार्जिन को हम हटा देते हैं और इसको टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये सब कुछ एकदम सही दिख रहा है। सो दैट्स इट। और यहाँ पे आप अपना बुक को अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अपनी बुक बना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में बना सकते हैं, अपने किसी भी वेबसाइट में बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। दैट्स इट। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। स्टे स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग।